हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रवीण द्विवेदी। आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और जेई एडवांस के लिए है। और ये क्वेश्चन है क्या है, इसमें एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है जिसका लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है और इसके पास सर्टेन डिस्टेंस पर यहाँ से एंगल थीटा बनाते हुए इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ये लीनियर चार्ज दे रखा है। हाफ में प्लस लेमडा है, सेकेंड हाफ में माइनस लेमडा है और टोटल लेंथ की ट्वाइस एल है। ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। इस पर लगने वाला टॉर्क बताने इसी मूवमेंट पे जिस समय ये एंगल थीटा है, इसी समय हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है कि इसमें लीनियर चार्ज में टॉर्क क्या लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ये फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी इनफाइनाइटली सरफेस चार्ज जो है नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज कर रही होगी, डेवलप कर रही होगी इसके अराउंड, जो कि इसके इस डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये क्या अरेंजमेंट जो है, क्या ये डायपोल बन रहा है? हाँ, बिल्कुल बन रहा है। तो जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस और माइनस का चार्ज का सिस्टम होता है तो वहाँ डायपोल क्रिएट होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका डायपोल मोमेंट क्रिएट निकालते हैं। तो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हम छोटा सा एलिमेंट मानेंगे dx लेंथ का, यानी ये जो हमने लाइन चार्ज जो है इसका सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट माना dx लेंथ का। इसका जो चार्ज होगा वो dq होगा। ओके, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज होगा वो इधर होगा, ये प्लस dq होगा, इसका x डिस्टेंस इधर होगा, तो ये आपका जो चार्ज होगा ये भी x डिस्टेंस है, ये dq होगा माइनस q। तो हमारी भी एक डायपोल क्रिएट हो गया। डायपोल की डायरेक्शन होती है माइनस टू प्लस, यानी स्मॉल डायपोल मोमेंट जो dp बनेगा, इसका जो डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज dq इंटू इनके बीच का सेपरेशन ट्वाइस एल ट्वाइस एक्स। ओके, और dq को लिख सकते हैं हम लेमडा dx। इसकी जो डिस्टेंस मानी हमने dx माना, तो चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है, तो लेमडा dx, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना होता है तो लेमडा dx, चाहे साइड का चार्ज का लिया चाहे साइड, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, इंटू ट्वाइस एक्स। स्मॉल डायपोल मोमेंट dp आ गया। अब अगर हम इस डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dp की वैल्यू जो जाएगी, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो लेमडा 2 और ये आएगा x dx, और x की लिमिट 0 to l आएगा। x की लिमिट 0 to l आएगी तो ये आएगा 2 लेमडा l स्क्वायर बाई 2। तो ये वैल्यू जो बन जाएगी लेमडा l स्क्वायर हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट जो हो गया p हो गया। अब डायपोल मोमेंट को क्या हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी इंस्टेंट पर डायपोल मोमेंट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो p वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा l स्क्वायर कॉस थीटा, इसका ये कंपोनेंट इधर आएगा कॉस थीटा i, और ये कंपोनेंट ऊपर जाएगा प्लस साइन थीटा j। तो ये डायपोल मोमेंट को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब ये डायपोल हमारा उस मोमेंट पे कांस्टेंट डायपोल मोमेंट होगा, तो उसी इंस्टेंट में टॉर्क बताना है। तो टॉर्क की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी P क्रॉस E। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही रहने वाली है क्योंकि इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, लेमडा l स्क्वायर कॉस थीटा i प्लस साइन थीटा j। ओके, क्रॉस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट इंटू आई कैप। आई का आई के साथ क्रॉस 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ क्रॉस लेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा लेमडा l स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, और j क्रॉस i जो होगा वो माइनस k बनेगा, यानी ये जो रॉड घूमेगी वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी दैट इज सिग्मा लेमडा l स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा। तो ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं था रविंद्र द्विवेदी, ज्ञानकुल कैरियर इंस्टीट्यूट GMS रोड बल्लीवाला फ्लाईओवर देहरादून से। आप मुझे जेई नीट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स के लिए, और हमारे पास पूरी टीम भी है केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, तो आप कंप्लीट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।